Very good morning students. Today we will discuss about हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन पार्ट 1. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हेलोएल्केन एंड हेलोएरेन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज़ हेलोएल्केन एंड हेलोएरेन? हेलोएल्केन्स आर एक्चुअली Haloalkanes are derivatives of alkane obtained by replacing one or more hydrogen atoms from it. यहाँ पर हेलोएल्केन को हम कैसे समझते हैं कि कोई भी एल्केन है, लेट इट इज CH4, दिस इज मीथेन. अब बात करते हैं कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने X मीन्स यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो कि हेलोजन एटम है, इनमें से कोई भी हमने यूज किया, इनको हटा के हमने सपोज क्लोरीन ले लिया यहाँ पर X की जगह पे, तो हमने इसको CH3Cl के रूप में ऑब्टेन किया. दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन. ये एक तरह का हमारा हेलोएल्केन है. सिमिलरली इट इज C2H6 व्हेन इट इज -1 + 1 Br, then we can have C2H5Br means bromoethane. This is another kind of हेलोएल्केन. अब हमारे पास ये हेलोएल्केन क्या होता है हमने सीखा. इसके बाद हम बात करते हैं हेलोएरेन. हेलोएरेन होता क्या है कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन obtained by replacing one or more hydrogen atoms by using X means क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है. तो लेट अस सी दिस बेंजीन रिंग. इन दिस बेंजीन रिंग if we remove one hydrogen atom and add one chlorine, then we can have, this is chlorobenzene, a type of heloarene. This is chlorobenzene. Now it is chlorobenzene, a type of heloarene. This is called heloarene. ये हमारे पास हेलोएरेन है, एरेन ऑब्टेन हो रहा है. तो इस तरह से हमारे पास जो हेलोएल्केन और हेलोएरेन क्या होता है हमने यहाँ पर देखा. अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास हेलोएल्केन्स हैं, इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं ये डिस्कस करेंगे. देखिए, इसको क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जो वेज ऑफ क्लासिफिकेशन है, 2-3 तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं. वो बेसिक फैक्ट क्या है, उसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ X मतलब हेलोजन एटम्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. तो वहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि X जो हमारे पास है उसके कितने नंबर हैं उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में. तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन
classification of haloalkanes based on number of X मीन्स कि हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी कितने हैं उनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं. इट इज़ क्लासिफाइड एज ए मोनो हेलोएल्केन, एल्केन्स एंड पॉलीहेलोएल्केन. देखिए यहाँ पर पॉलीहेलोएल्केन्स यहाँ पे है कि मोनोहेलोएल्केन की बात अगर मैं करता हूँ तो मोनोहेलोएल्केन हमारा जो है वो क्या होता है कि इट हैज़ ओनली वन हेलोजन एटम. इसके पास हेलोजन एटम सिर्फ एक ही होता है. एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं, CH3Cl, C2H5Br, C3H7Cl. तो यहाँ पर हमने सभी में देखा कि हेलोजन सिर्फ एक ही होता है, इसलिए मोनो हेलो एल्केन कहते हैं. मोनो का मीन्स होता है सिंगल. मोनो मीन्स सिंगल, वन. मोनो इक्वल्स वन. So only one halogen atom if there, then it is monohaloalkane. If more than halogen atoms are there, polyhaloalkanes are called. Those molecules are called polyhaloalkane. Polyhaloalkanes are those haloalkane in which we get more than one halogen atom. लेट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन चेन इज हैविंग 4 in number. देन कार्बन हमारे पास इसमें 4 है. इसमें हमने यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन. तो ये हमारे पास मोर देन वन हो गया. तो इसको हम पॉलीहेलोएल्केन में लेते हैं. पॉलीहेलोएल्केन में भी कैटेगराइज किया जाता है. पॉलीहेलोएल्केन में ये हमारे पास चूँकि 2 कंटेन करता है, इसलिए डाई हेलोएल्केन हम इसे बोल सकते हैं. डाई हेलोएल्केन कह सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास डाई हेलोएल्केन एक पॉलीहेलोएल्केन की कैटेगरी में आता है, जिसमें 2 हेलोजन मॉलिक्यूल्स, 2 हेलोजन एटम्स यहाँ पर कंटेन करते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि 2 हेलोजन कंटेन करते हैं, उन हेलोएल्केन को हम बोलते हैं डाई हेलोएल्केन. तो ये हमारा जो पॉलीहेलोएल्केन है, इसको भी फर्दर हम डाई से स्टार्ट करते हैं. डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे जितने होंगे उनके अकॉर्डिंग इनको नेमिंग करते हैं. पॉली डाई हेलोएल्केन, इसी तरह से इन सब का हेलोएल्केन सबके साथ लगा रहेगा. तो इस तरह से हमने ये देखा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दे आर कैटेगराइज्ड एज मोनोहेलोएल्केन एंड पॉलीहेलोएल्केन. बट हमारे कोर्स में क्लास 12th वालों के लिए ये चैप्टर है, तो क्लास 12th में सिर्फ यहाँ पर मोनोहेलोएल्केन डिटेल है. तो हम लोग बात करेंगे डिटेल्स ऑफ मोनोहेलोएल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन. नाउ विल डिस्कस. बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन्स. मोनोहेलोएल्केन्स की कितनी तरह से कैटेगराइज किया गया है, सब कैटेगरी वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि वो कितने होते हैं.
जैसे कि हम लोग ने देखा कि मोनो हेलोल्केन में सिर्फ एक ही हेलोजन एटम होता है, तो उसको भी पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि वो जो हेलोजन एटम अटैच हो रहा है जिस कार्बन से, वो कार्बन की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन एल्केन्स। अब देखिए इसमें कितने कैटेगरी है। नंबर 1 हमारे पास आता है एल्काइल हैलाइड। नंबर 1 इज एल्काइल हैलाइड। नंबर 2 इज एलिलिक हैलाइड। नंबर 3 इज प्रोपरगाइलिक हैलाइड। नंबर 4 is benzylic halide, and number 5 is vinylic halide। तो इस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, और इन सभी में इसको कार्बन के पोजीशन के बेस पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इन सभी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सब मिलेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब में कैटेगराइज किया जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तरह से देखने को मिलेगा। अब हम 1 बाय 1 डिटेल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 एल्काइल हैलाइड। ये क्या चीज़ होता है? तो हम लोग बात करेंगे अब एल्काइल हैलाइड का। ये एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड, these are the monohaloalkanes in which X is attached to an sp3 hybrid carbon which is already attached to an sp3 हाइब्रिड कार्बन। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए एक हमारे पास कार्बन की चेन में अगर X जिसे हम कह रहे हैं X अटैच ले रहा है, तो वहाँ पर जिस कार्बन से X अटैच हो रहा है दैट इज़ sp3 कार्बन, और यहाँ पर जो ये वाला sp3 कार्बन जिससे X अटैच हो रहा है वो ऑलरेडी जिससे अटैच हो गया चेन में वो भी sp3 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। और ये एल्काइल हैलाइड एक्चुअली इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसको आईपेक्स सिस्टम में नेमिंग करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3, तो इसको कहेंगे हेलो प्रोपेन। आईपेक्स सिस्टम में हेलो प्रोपेन
तो इस तरह से ये बन गया। अगर यहाँ पर हमने क्लोरो लगा दिया तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एल्काइल हैलाइड जो है, अगर मान लीजिए हमने इसी को 1 2 3 लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, तो इसको नेमिंग करेंगे किस तरह से। इसको अगर हम एपेक्स सिस्टम में नेम करें तो क्लोरो प्रोपेन कहेंगे, लेकिन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम करेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड कहें या क्लोरो प्रोपेन कह सकते हैं, प्रोपेन इसका नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा कि हमारे पास जो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन को कैटेगराइज हमने ये 5 कैटेगरी में किया। कि पहला जो कैटेगरी हमारे पास है वो कैटेगरी क्या है, एल्काइल हैलाइड है, जहाँ पर हमने ये चीज़ देखा कि X जिसे हम हेलोजन कहते हैं वो कहाँ पर अटैच होगा, किसी भी कार्बन से अटैच होगा, और वो कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑलरेडी चेन में एक अदर sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड होगा। तो इस तरह से हमने एल्काइल हैलाइड देखा। अब ये एल्काइल हैलाइड ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे भी हो सकता है, कि इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ कहूँ कि देखिए ये हमने कार्बन की चेन में जो हमने यहाँ पे प्रोपेन लिया हुआ, यहाँ पर Cl, इसको अगर हमने CH3 लगा दिया एक, तो यहाँ देखिए ये 2 डिग्री का हो गया, और ये वाला तो 1 डिग्री का है। अगर इसको हमने यहाँ पर इसको Cl यहाँ रहते हुए हमने इसको CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ लगा दिया, तो अब ये कार्बन की चेन जब इधर चलेगी तो ये 3 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 2 डिग्री 3 डिग्री में हम कैटेगराइज करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है एलिलिक हैलाइड क्या होता है। देखिए एलिलिक हैलाइड एक्चुअली हमारे पास जो है वो एलिलिक हैलाइड भी ऐसे ही हैं जिसमें मोनो हेलो एल्केन है, और उस मोनो हेलो एल्केन में खास बात ये है कि जो हमारा मोनो हेलो एल्केन का X होता है, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी आइटम हो सकता है एलिलिक हैलाइड के लिए, जहाँ पर वो अटैचमेंट तो sp3 हाइब्रिड कार्बन से लेता है, लेकिन जो कार्बन है वो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो हम बात कर रहे हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, तो इट इज दैट मोनो हेलो एल्केन, दैट मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन in which X is attached to an sp3 hybrid carbon, which is next to carbon carbon double bond, that is sp2 हाइब्रिड कार्बन। हम जो बात कर रहे हैं कि अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद का कोई कार्बन है जो sp3 हाइब्रिड है और उसमें X अटैच लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये हमने Cl ले लिया और यहाँ पर ये कार्बन जो है इस कार्बन में डबल बॉन्ड होने के नाते इसको हमने CH2 ले लिया, और यहाँ पर ये X हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये sp3 है कार्बन, और ये जो कार्बन है वो sp2 है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन आता है वो sp3 होना चाहिए, और उसमें अगर ये ले लेता है हेलोजन अटैचमेंट तो इसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और अगर मैं इसको नेमिंग करूं तो नेमिंग हम करते समय क्या करेंगे, 1 2 3 एपेक्स सिस्टम में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3
थ्री क्लोरो प्रोपीन। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया एलिलिक हैलाइड। अब अगला हम कैटेगरी ले रहे हैं जो एलिलिक के बाद आता है प्रोपरगाइलिक। प्रोपरगाइलिक हैलाइड ये क्या होता है? इट इज दैट मोनोहेलोएल्केन ये ऐसा मोनोहेलोएल्केन है in which X is directly attached to an sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैचमेंट लेता है हाइब्रिड कार्बन, which is next to कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, that is sp हाइब्रिड कार्बन। अगर sp हाइब्रिड कार्बन के जस्ट बाद का कार्बन है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1 2 3 हमने यहाँ लिया, यहाँ पर हमने लगाया Cl, और अब आप देखिए कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर मैं यहाँ इसको इस तरह से कर दूँ तो आप क्या देखेंगे, ये sp3 है और ये हमारा sp हाइब्रिड है। तो sp हाइब्रिड के बाद का जो कार्बन अगर उससे हेलोजन अटैचमेंट लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा प्रोपरगाइलिक हैलाइड। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है और प्रोपरगाइलिक हैलाइड क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। देखते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड जैसे कि इसके नाम से मालूम है कि बेंजीन का रिंग यहाँ पर भी कुछ रोल प्ले करता है। तो यहाँ हम लोग जब बात करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड का, तो बेंजाइलिक हैलाइड की खास बात ये है कि जिस कार्बन की बात हम कर रहे हैं X के अटैचमेंट के लिए, वो अटैचमेंट क्या होगा, एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से है, बट उस sp3 हाइब्रिड कार्बन की जो पोजीशन है वो बेंजीन रिंग के बाद की होगी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड को। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड, ये देखिए बेंजाइलिक हैलाइड हमारे पास क्या है, इट इज़ दैट मोनोहेलोएल्केन in which X is directly attached to an sp3 हाइब्रिड कार्बन which is next to a बेंजीन रिंग। एक बेंजीन रिंग के बाद का कार्बन होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, जिस बेंजीन रिंग की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग देखिए, इस बेंजीन रिंग में हमारा हेलोजन एक कार्बन से अटैचमेंट लेता है जो बेंजीन रिंग के जस्ट बाद का होगा कार्बन। अगर इसमें हमने सपोज क्लोरीन ले लिया X की जगह पे, तो ये देखिए इसका पोजीशन कैसे हो रहा, ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 है और ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग, अब अगर मैं इसको नेम करूं तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड। अब यहाँ क्लोराइड हमने क्लोरीन लिया इसलिए क्लोराइड, अदरवाइज तो ब्रोमाइड, फ्लोराइड कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड नाम देंगे। तो इस तरह से ये इस कैटेगरी में आ गया। ये एक तरह का बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में है, बेंजाइलिक
हेलाइड। हेलाइड यहाँ एक्स के लिए हम करते हैं, एक्स हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हमने क्लोरीन लिया हुआ है, तो बेंजाइलिक हेलाइड का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। तो इससे हमने देखा कि बेंजाइलिक हेलाइड क्या होता है इसमें। अब आगे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास विनाइलिक की कैटेगरी आती है। विनाइलिक हेलाइड क्या होता है, आइए देखते हैं। विनाइलिक हेलाइड क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर हमने sp3 से डायरेक्ट अटैचमेंट किया था, अब हम बात करेंगे कि वो हेलो एल्केन जहाँ पर हमारे पास हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड से अटैच करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, अभी हमने एलिलिक देखा, बेंजाइलिक देखा, तो अब बात करेंगे विनाइलिक हेलाइड्स क्या होते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं विनाइलिक हेलाइड की। विनाइलिक हेलाइड्स, तो विनाइलिक हेलाइड्स जो है ये क्या है, ये इट इज़ दैट मोनो हेलो एल्केन that monohaloalkane in which X is directly attached to an sp2 हाइब्रिड कार्बन। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 1 2 3 ये है, और इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं, यहाँ पर हमने हेलोजन लगा दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम जो नाम देंगे वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये हमारा विनाइलिक हेलाइड है, विनाइलिक हेलाइड है। यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो ये हमारा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है, तो इसीलिए इसको विनाइलिक हेलाइड बोलेंगे। और नेमिंग करते समय एपेक्स सिस्टम में इसको कुछ हम नाम देंगे इस तरह से 1 2 3, तो हम करेंगे 1 क्लोरो प्रोपीन, ये एपेक्स सिस्टम का नेम हो गया। ऐसे इसको विनाइलिक हेलाइड बोलते हैं, ओपन चेन में अगर होता है। अदरवाइज हम एराइलिक हेलाइड कहते हैं या हेलोएरिन कहते हैं। अब यहाँ पर नोट करने की बात यह है, एराइलिक हेलाइड हमारा आता है इफ X is attached to an sp2 कार्बन ऑफ ओपन चेन। अगर ये ओपन चेन का sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, ओपन चेन, then it is विनाइलिक हेलाइड, but in that case if sp2 हाइब्रिड कार्बन is of बेंजीन रिंग, अगर ये बेंजीन रिंग का कार्बन होता है sp2 वाला, तो हम इसे कहते हैं द हेलाइड इज कॉल्ड हेलोएरेन। तो और एराइल हेलाइड, इसको हम एराइल हेलाइड कहते हैं। इसको यहाँ पर बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिड कार्बन, अगर ये ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन इसका एग्जाम्पल है। ये हमारा एराइलिक हेलाइड है या हेलोएरिन कहेंगे, एराइलिक हेलाइड ये होगा
एराइलिक हैलाइड या हेलोएरिन। तो हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं, सबसे पहले ये कैटेगराइज किया हमने कि ये नंबर ऑफ एक्स के बेस पे मोनो हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन है। पॉली हेलो एल्केन में हमने देखा कि ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह से नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। पॉली हेलो एल्केन जो होता है वो एक से ज़्यादा जब हेलोजन एटम होते हैं उनको कहते हैं। हमने मोनो हेलो एल्केन को फिर से फर्दर डिटेल क्लासिफिकेशन में लिया, जहाँ पर हमने ये चीज़ सीखा कि मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं वो किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं। तो इस तरह से हमने उसकी भी कैटेगरी देखा, उसमें फर्दर 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब भी देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि मोनो हेलो एल्केन और हेलो एल्केन हेलो एरेंस क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ बातें और सीखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरेन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।